तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना मिली। लाहौर की हल्का NA 129 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। एपलेट ट्राइब्यूनल ने RO का फैसला बरकरार रखा। PP 171 से असलम इकबाल के कागजात नामजदगी मंजूर। ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। NA 119, 120 और PP 150 से सनम जावेद की अपील खारिज कर दी गई। ट्राइब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का RO का फैसला बरकरार रखा। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं किसी भी उम्मीदवार की नाअहली का फैसला अदालत कर सकती है, RO नहीं। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी मैच में पेश होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अली जफर का कहना था साबिक चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तल है, आर्टिकल 62 उन पर लागू नहीं होता। फैसला करना होता है डिस्क्वालिफिकेशन का, वो अदालत ही कर सकती है। RO है वो नहीं, अदालत वो नहीं फैसला कर सकती। ये मॉरल टर्पिट्यूड का इल्ज़ाम नहीं है, ये सिर्फ एक मिसडिक्लेरेशन है, इसलिए इसके ऊपर कन्विक्शन जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इस केस में चूँकि सज़ा मुअत्तल हो गई है, वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो जो दूसरी कंडीशन है डिस्क्वालिफिकेशन की आर्टिकल 62(1)H के तहत वो लागू नहीं होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। तहरीक इंसाफ के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए जवाब में इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। जवाब में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात की और बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। चारों सूबों के IGs को हिदायत भी जारी की। 26 दिसंबर तक PTI ने मुल्क भर में 33 शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत पर IGs, चीफ सेक्रेटरीज और ROs ने अमल दरामद रिपोर्ट्स भी जमा करवाई। डेटा के मुताबिक PTI की कौमी असम्बली के लिए 843 में से 598 कागजात नामजदगी मंजूर, 245 मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए 1777 में से 1398 कागजात मंजूर किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से भी करारदाद पास करा दें, फिर भी इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो को यकीन, बोले कुछ सियासतदान लाहौर में दूध और शहद की नहरों का दावा कर रहे हैं। लाहौर की सड़कों पर घूमकर मसाइल देख रहा हूँ। सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। हम सब जस्टिस फाइज ईसा साहब के इस बात पे एतमाद करते हैं। कदर बराए काजी साहब, हम आपके साथ हैं। 2013 के इलेक्शंस में इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स नाअहल। हमें एक तासुर दिया जाता है कि यहाँ लाहौर में दूध और शहद के नहरें बहते हैं और 30 साल से ज़्यादा जो यहाँ हुकूमत में रहे हैं वो तो सोना के सड़कें बनाते हैं। तो मैं अब उन्हीं सड़कों पे घुमा हूँ और मेरा ख्याल में जितना काम यहाँ लाहौर में करने की ज़रूरत है वो शायद बाकी पाकिस्तान में काम करने की ज़रूरत ना हो। जीत हार अल्लाह ताला की हाथ में होता है, मगर हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।